स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं और आज हम पावर पॉइंट की दूसरी क्लास हम यहां शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये पावर पॉइंट की पहली क्लास होगी। फर्स्ट क्लास जो हमने चलाई थी उस क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बताई थी कि आखिर पावर पॉइंट है क्या, पढ़े क्यों और इसका बेनिफिट क्या है, इसको पढ़ के आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह की हमने बहुत सारी जानकारी ली थी। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, जिसमें आज हम पावर पॉइंट के विंडो से परिचित कराएंगे और एक एक विंडो का काम भी आपको आज बताएंगे कि आखिर इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, इसका आप यूज करके क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह की आज बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। पावर पॉइंट में एकदम डिटेल में नॉलेज हम आपको देंगे और उसके लिए आपको हमारे लाइव क्लास में बने रहना होगा और सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, जिससे हम एक एक चीजें आपको बता पाएं और बेहतर तरीके से समझा पाएं। हम क्लास को 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इनवाइट करें ताकि वो लोग भी सीख पाएं, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ पाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, पावर पॉइंट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी तरह के प्रेजेंटेशन को आसानी से तैयार कर सकते हैं और उस प्रेजेंटेशन को आप जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें, लोगों के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पावर पॉइंट का स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। अब आज के समय में आप किसी भी बिजनेस सेक्टर में चले जाएं, कहीं भी फाइनेंशियल सेक्टर में चले जाएं, या आप कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, अगर वहां पर आप देखेंगे तो प्रेजेंटेशन के बिना काम ही नहीं हो रहा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो बिना प्रेजेंटेशन के काम नहीं हो रहा। एग्जाम्पल मैं लूंगा, अगर आप मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो मैं एक बात कर रहा हूं किसका, एमआर का। चलिए, एमआर का सबसे बड़ा काम होता है प्रेजेंटेशन करना। वो प्रोडक्ट के विषय में डॉक्टर से जाके चर्चा करते हैं। अब आप सोच के देखिए एक बार कि वो जिस प्रोडक्ट के विषय में डॉक्टर के सामने चर्चा कर रहे हैं, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप हम बेहतर तरीके से तैयार करके यहाँ पे उनको इस तरीके से एक पेज बना के दें जिसमें वो डॉक्टर के सामने जब जाएं तो एक एक चीजें डिफरेंट तरीके से आए, या एक एक चीजें ऐसी दिखे कि डॉक्टर को भी लगे कि हाँ, उसका विथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाएं कि इस चीज में इसका ये बेनिफिट हुआ, तो क्या होगा कि उसका बेनिफिट उनको इतना मिलेगा कि डॉक्टर बहुत ही ज्यादा उनको लाइक करेंगे। देखिए, मैं एक ही चीज आप लोगों से कहूंगा कि आप सभी लोग पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन की क्लास है, इसमें आपको बहुत सारी यूनिक नॉलेज मिलने वाली है, जिसमें हम हर एक सेक्टर का आपको नॉलेज देंगे। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले तो हम आपका एक बार स्वागत करेंगे कि आप पावर पॉइंट सीखने के लिए तैयार हैं और पावर पॉइंट की क्लास में आज आप आ चुके हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज पहली बार फर्स्ट टाइम हमारी क्लास को अटेंड कर रहा है, तो अपना नाम और कहां से है ये जरूर आप कमेंट करेंगे और बाकी सभी लोगों का स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पावर पॉइंट के विंडो से। अब हमारे सामने पावर पॉइंट का विंडो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहां पर हमें पूरा पावर पॉइंट किस तरीके से ओपन होता है। जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आप देखिए विंडो आपके सामने कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है। अब इसमें अलग अलग विंडो का अलग अलग काम और अलग अलग नाम होता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो ऊपरी हिस्सा है, ध्यान से आप समझ लीजिएगा, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट के विंडो में ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो यहां से पट्टी शुरू होके और लास्ट तक आती है लेफ्ट टू राइट, इसको पूरा का पूरा बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का ये जो मिडिल एरिया होता है, टाइटल बार के मिडिल एरिया पर आप देखें तो नाम लिखा होता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन 1 और फिर उसके बाद लिखा हुआ है पावर पॉइंट। तो इससे हमें टाइटल बार से जानकारी मिलती है कि हम कौन से प्रोग्राम में हैं और हमारी फाइल का क्या नाम है। अगला है क्विक एक्सेस टूल बार, जो टाइटल बार के बाईं तरफ स्थित होता है और
यहां पर कुछ बटन्स होती हैं और अलग अलग बटन्स अलग अलग काम करती हैं। आगे हम इनके विषय में थोड़ा और डिटेल में चलेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर पाए। फिर उसके बाद अगर हम दाईं तरफ देखें तो आपको यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज ये 3 बटन मिलेंगी जिनका यूज आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। मिनिमाइज से छोटा, मैक्सिमाइज से बड़ा, या विंडो में रिस्टोर डाउन कर सकते हैं या आप इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये फाइल टैब, होम टैब, रिबन टैब, इंसर्ट टैब और डिजाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं रिबन। इनको किस नाम से जानते हैं? रिबन के नाम से इनको जाना जाता है। अब जैसे ये होम है, इंसर्ट है, तो इसको रिबन टैब कहते हैं। और ये जो बटन्स आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी रिबन कहलाती हैं। ये सभी बटन रिबन कहलाती हैं और ये रिबन टैब कहलाता है। फिर उसके बाद अब रिबन टैब के बाद अगर हम बात करें तो अब आ जाता है स्लाइड प्रीव्यू पैन। अब स्लाइड प्रीव्यू पैन में 2 चीजें होती हैं, एक स्लाइड व्यू होता है, दूसरा आउटलाइन व्यू होता है। स्लाइड व्यू में स्लाइड का छोटा छोटा भाग दिखाई पड़ता है और आउटलाइन व्यू में स्लाइड का जो टेक्स्ट है, जो स्लाइड में लिखा हुआ टेक्स्ट है, वो दिखाई देता है। उसके बाद स्लाइड स्टेज है, तो स्लाइड स्टेज आपका ये मेन स्लाइड होता है जहां पर हम कोई भी काम करते हैं। मतलब ये वो पेज है जहां पर हमारे द्वारा की गई एक्टिविटी डिस्प्ले होती है। फिर उसके बाद अगला है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर से आप इसके प्रदर्शन को, ये जो विंडो है, विंडो के प्रदर्शन को आप चेंज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मतलब स्लाइड को अगर आप बड़ा करके देखना चाहते हैं तो भी आप जूम स्लाइडर का यूज करेंगे और छोटा करके देखना चाहते हैं तो भी आप जूम स्लाइडर का यूज करेंगे। इसी तरह से अगला है व्यू बटन। तो व्यू बटन का यूज क्या होता है? व्यू मतलब होता है प्रदर्शन। स्लाइड कैसे दिखाई दे यह डिसाइड करने के लिए व्यू बटन का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला है नोट्स एंड कमेंट्स। तो यहां पर जो भी स्लाइड में नोट्स लिखे होंगे वो दिखाई देंगे और अगर स्लाइड से रिलेटेड कोई कमेंट लिखा है तो वो डिस्प्ले होंगे। अब अगला है स्टेटस बार। ये है स्लाइड का सबसे निचला हिस्सा जहां पर स्लाइड से रिलेटेड मैक्सिमम नॉलेज आपको मिल जाता है। तो ये तो रहा आपका पूरा का पूरा पावर पॉइंट के स्लाइड का विंडो। अब हम यहाँ पे एक एक चीज से रिलेटेड जानकारी लेने वाले हैं, जैसे टाइटल बार क्या होता है और टाइटल बार का काम क्या होता है। सबसे पहले तो आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, टाइटल बार किसी भी प्रोग्राम का, चाहे वो आपका वर्ड हो, एक्सेल हो या कोई भी प्रोग्राम हो, टाइटल बार पेज का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। और यहां पर जैसे लिखा गया है पावर पॉइंट में टाइटल बार विंडो के सबसे ऊपर स्थित होता है और यह प्रेजेंटेशन का नाम प्रदर्शित करता है। तो ध्यान से समझ लीजिए, टाइटल बार में प्रेजेंटेशन का नाम और खुली हुई फाइल का नाम डिस्प्ले होगा। जिस फाइल पर आप काम कर रहे हैं उसका नाम कहां पे डिस्प्ले होगा? टाइटल बार पर। और किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं वो प्रोग्राम का नाम जो है कहां प्रदर्शित होगा? टाइटल बार पर। तो टाइटल बार एक ऐसा एरिया है जो आपको बताता है कि आप कौन से प्रोग्राम में काम कर रहे हो और आपकी खुली हुई फाइल का नाम क्या है। दूसरा, क्लोज बटन। इसको हम प्रोग्राम विंडो कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं या विंडो कंट्रोलर भी कहते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा आखिर ये है क्या। ये वो बटन होती हैं जिनमें 3 बटन शामिल होती है। एक तो होती है मिनिमाइज, दूसरी होती है मैक्सिमाइज और तीसरी होती है क्लोज। मैंने अभी शुरुआत में ही आपको दिखाया ये 3 बटन। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक चीजों के विषय में बताता चलूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। अगर कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, जहां से मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगा। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं,
अगर आपके कोई भी डाउट है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। लाइव तुरंत मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, जिससे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करें सबसे पहला मिनिमाइज बटन। दिखने में माइनस बटन के जैसा होता है, जैसे माइनस या डैश लिखा जाता है, उसी तरीके से मिनिमाइज बटन होती है। अब इस बटन का यूज क्या होता है? सबसे पहले मिनिमाइज छोटा करें, बहुत सिंपल समझ लीजिए। यह बटन पावर पॉइंट विंडो को टास्क बार में छोटा कर देता है। अब टास्क बार क्या है? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं कि जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो विंडो का सबसे निचला हिस्सा होता है, जहां पे दाएं से बाएं एक पट्टी जाती है, दाएं से बाएं एक पट्टी जाती है, उसको टास्क बार कहते हैं। जहां पर स्टार्ट बटन होती है उसको टास्क बार कहते हैं। तो जब भी आप मिनिमाइज माइनस वाली बटन पे पावर पॉइंट में आप क्लिक करेंगे तो आपका जो विंडो खुला होगा वो टास्क बार पर डिस्प्ले होने लगेगा। दूसरा है मैक्सिमाइज या रिस्टोर। अब मैक्सिमाइज करके आप क्या कर सकते हैं और रिस्टोर करके आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप समझें, मैक्सिमाइज का मतलब होता है बड़ा करें और रिस्टोर का मतलब होता है पुनर्स्थापित करें। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से समझिएगा, यह बटन विंडो को पूरी स्क्रीन पर बड़ा कर देता है। जब विंडो पहले से ही बड़ी हो तो यह एक रिस्टोर बटन बन जाती है, जो विंडो को उसके पहले के आकार में वापस कर देता है। मतलब अगर विंडो छोटा दिख रहा है, छोटा का मतलब क्या है कि जैसे स्क्रीन पर आधी दूर ही दिखाई दे रहा है, थोड़ी दूर ही दिखाई दे रहा है, तो अगर आप मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो भी चीजें, जो विंडो खुला है, जैसे पावर पॉइंट का विंडो खुला है, तो वो पूरी स्क्रीन को ढक देता है। और अगर आप रिस्टोर डाउन करते हैं तो क्या होगा कि वो फिर से उसको छोटा कर देता है। जब स्क्रीन छोटी हो जाएगी, छोटी होने का मतलब गायब नहीं होगी, कितनी होगी? विंडो में आधी दूर, मतलब मान लीजिए इतनी दूर या थोड़ी दूर या छोटी हो जाएगी पहले की अपेक्षा, क्योंकि विंडो की साइज को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये काम होता है मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन का। रिस्टोर डाउन से विंडो छोटा हो जाएगा और मैक्सिमाइज से विंडो बड़ा हो जाएगा। और अगला है क्लोज। हम सभी लोग जानते हैं किसी भी प्रोग्राम में अगर आप क्लोज बटन को यूज करते हैं तो वो बटन क्या होती है? प्रोग्राम को कर देती है बंद। तो ये तीनों बटन के विषय में उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है टाइटल बार पर बाईं तरफ आप देखें तो ऑप्शन होता है क्विक एक्सेस टूल बार का। मैं एक बार फिर से दिखा दूं, यह है क्विक एक्सेस टूल बार। और अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, पावर पॉइंट में क्विक एक्सेस टूल बार एक पतली पट्टी होती है जिसमें आप अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड्स जैसे सेव, अंडू, रीडू को जोड़ सकते हैं ताकि उन तक तुरंत पहुंचा जा सके, या आमतौर पर रिबन के ऊपर या नीचे स्थित होता है और इसे आपकी सुविधा के अनुसार कस्टमाइज भी किया जा सकता है। अब इसको समझते हैं। देखिए, क्विक एक्सेस टूल बार मैंने अभी आपको दिखा दिया कि विंडो में सबसे ऊपरी हिस्से पे बाईं तरफ डिस्प्ले होती है। और क्विक एक्सेस की सबसे खास बात यह होती है कि यहां पर आपको आपके काम को तेजी से करने के लिए, आप अपने काम को तेजी से पूरा करें, इसके लिए यहां पर आपको बटन मिलती है। जैसे कौन सी बटन? जैसे कॉमन रूप से सेव, अंडू, रीडू, इस तरीके की बटन कॉमन रूप से पहले से दी हुई होती हैं और इन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार, आप एक दो बटन और ऐड करना चाहते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद हम बात करें कि इसे कहां रखा जा सकता है। विंडो में सबसे ऊपरी हिस्से पर रख सकते हैं या विंडो में कहां पे ला सकते हैं? जो आपका रिबन होता है, रिबन के नीचे ला सकते हैं।
तो इस तरह से आप रिबन के ऊपर या रिबन के नीचे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिबन, क्योंकि बार बार ये शब्द आता रहेगा और आ रहा है, आखिर ये रिबन है क्या और इसका यूज क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार आपके सामने विंडो ओपन करूंगा। आप देख सकते हैं यहां पे लिख रखा है रिबन, और रिबन में दो चीजें टैग की गई हैं। एक तो ये जो फाइल होम इंसर्ट है और दूसरा ये जो बटन है, इसको हम लोग रिबन के नाम से जानते हैं। अब रिबन में दो चीजें शामिल होती हैं, एक रिबन टैब शामिल होता है और दूसरा रिबन शामिल होता है। अब रिबन टैब का क्या काम होता है और रिबन का क्या काम होता है। सबसे पहले टैब का मतलब होता है समूह, जैसे रिबन का समूह, या ये टैब जो होता है, रिबन का जो टैब होता है ग्रुप का मतलब समूह होता है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे कहा टैब का मतलब समूह, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि रिबन जो होगा, रिबन का समूह रिबन टैब पर डिस्प्ले होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को। रिबन टैब पर, रिबन टैब से जुड़े हुए रिबन डिस्प्ले होंगे, हमेशा याद रख लीजिएगा। अब ये रिबन कहां, रिबन किसे कहेंगे, रिबन से पहले आता है रिबन टैब, जो आपका फाइल होम इंसर्ट ये सब होता है, ये सब रिबन टैब ग्रुप के अंदर इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। और उसके नीचे जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे फॉन्ट को बड़ा करना, छोटा करना, कस्टमाइज करना, इस तरीके के जो ऑप्शंस होंगे वो सभी रिबन पर स्थित होंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा। जो स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है, जिसमें विभिन्न कमांड और टूल होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे कमांड और टूल होंगे जिनसे आप अपने काम को आसानी से कर पाएंगे, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह टैब में व्यवस्थित होता है, जैसे कि होम, इंसर्ट और डिजाइन, तथा आपके प्रेजेंटेशन को बनाने और संपादित करने के लिए आवश्यक सभी विकल्प तक तेजी से पहुंचने की अनुमति देता है। रिबन ही है जो आपके काम को तेजी से करने में आपकी मदद करता है, तो यह रिबन के द्वारा ही किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं जो बता रहा हूं ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये हमारा लाइव क्लास समझ में आ रहा हो तो आप इसको अपने जानने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल पाए और वो भी ये सीख पाए घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट। वैसे फ्री की जो चीजें होती हैं वो लोगों को थोड़ा समझ में कम आती हैं, क्योंकि लोग जो है उनको लगता है कि पैसा दे के पढ़ते हैं तभी सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कास्ट सिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रिबन समझ में आ गया होगा। रिबन में मैं एक शब्द में अगर बता दूं रिबन क्या है, तो रिबन एक ऐसा एरिया है जो रिबन टैब से जुड़ा होता है और साथ साथ यहां पर छोटी छोटी बटन्स डिस्प्ले होती हैं और प्रत्येक बटन किसी कमांड के बराबर होती हैं। हम अपने काम को आसानी से और तेजी से कर सकते हैं। अगला है स्लाइड पैन व्यू। अब स्लाइड पैन व्यू होते क्या हैं और इनका क्या काम होता है स्लाइड पैन व्यू का। सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये स्लाइड पैन व्यू जो होता है ये आपके स्लाइड का पैन है। पैन मतलब एक ऐसा एरिया जहां से आप उससे रिलेटेड और काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पावर पॉइंट में स्लाइड पैन वह दृश्य है जो आमतौर पर बाईं ओर दिखाई देता है। मतलब स्लाइड पैन कहां दिखाई देगा, स्लाइड के बाईं ओर, और आपकी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को छोटे थंबनेल के रूप में दिखाता है। मतलब आपकी जो सभी स्लाइड्स होंगी
उन सभी स्लाइड के बाईं तरफ वो डिस्प्ले होता है। यह आपको स्लाइड के क्रम को बदलने या एक ही समय में बहुत सारी स्लाइड को व्यवस्थित करने में मदद करता है, जैसे उन्हें खींचकर फिर से व्यवस्थित करना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो इसका मेन काम ये होगा कि यहां पर आपके स्लाइड के सभी व्यू, सभी जितने भी आपने स्लाइड बनाए हैं वो सभी थंबनेल रूप में छोटे छोटे दिखाई देते हैं और इन्हें आप खींचकर बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और एक विशेष बात कि स्लाइड का जो पैन है वो दो भागों में बटा होता है, स्लाइड पैन और आउटलाइन पैन। अब स्लाइड पैन में आपकी स्लाइड का थंबनेल व्यू दिखाई देगा और आउटलाइन पैन में स्लाइड में लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई देगा। और अब हम बात करें यहां पे स्लाइड, आखिर स्लाइड होती क्या है। और एक बात आप सभी लोग जान लीजिए कि कल से आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाएगा, जहां पे हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशन को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रेजेंटेशन में अलग अलग चीजें शामिल करके प्रेजेंटेशन को और अधिक आकर्षक बना पाएंगे और प्रेजेंटेशन को लोगों तक शेयर करें, लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो अब हम बात करें यहां पे स्लाइड। स्लाइड क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड एक पृष्ठ है या स्क्रीन होती है जो किसी प्रेजेंटेशन का हिस्सा होती है। आप स्लाइड में टेक्स्ट, चित्र, ग्राफ, चार्ट और वीडियो जैसे सामग्री को जोड़ सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि स्लाइड क्या है। स्लाइड एक ऐसा पेज है जहां पर आप क्या क्या टेक्स्ट, चित्र मतलब पिक्चर, ग्राफ, चार्ट और वीडियो जैसे कई सारी चीजों को आप जोड़ सकते हैं और आप अपने प्रेजेंटेशन को तैयार भी कर सकते हैं। अब स्लाइड के विषय में कुछ मुख्य और विशेष बातें मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आपने जान तो बहुत सब कुछ लिया, आप नॉलेज तो ले रहे हैं, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके विषय में हमें आइडिया नहीं होता, तो आज वो भी जान लेंगे। स्लाइड के विषय में कुछ मुख्य बातें। एक प्रस्तुति का हिस्सा। स्लाइड क्या होती है? स्लाइड्स मिलकर एक प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो बनाते हैं। कई सारी स्लाइड को जब मिलाया जाता है तो एक प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो बनता है, पहला। दूसरा, सामग्री जोड़ना। आप इनमें टेक्स्ट, चित्र, ग्राफ, टेबल और वीडियो जैसी कई सामग्री को जोड़ सकते हैं, यह स्लाइड का काम है। दूसरा, अनुभाग। आप अपनी स्लाइड को व्यवस्थित करने, डिजाइन बदलने या एनिमेशन जोड़ने के लिए इन्हें एडिट और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि स्लाइड में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, स्लाइड को व्यवस्थित करने, डिजाइन बदलने या एनिमेशन जोड़ने के लिए इन्हें एडिट कर सकते हैं। मगर अर्थात एक बार अगर आपने स्लाइड को तैयार कर लिया, एक बार आपने प्रेजेंटेशन को बना लिया, तो उसके बाद उसे आप दोबारा भी एडिट कर पाएंगे। अब हम बात करें नई स्लाइड जोड़ना। अब प्रेजेंटेशन कभी एक स्लाइड से नहीं बनता, यह हमेशा याद रख लीजिएगा। प्रेजेंटेशन कभी एक स्लाइड से नहीं बनता, प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड शामिल होती हैं। तो आप इसमें कैसे काम करेंगे? सबसे पहले पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए हम कहां जाते हैं? होम टैब पर जाते हैं। वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू स्लाइड। आप होम टैब में जाएंगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू स्लाइड। इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी स्लाइड में नया, आपके प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। अब लेकिन इसे आप कीबोर्ड के माध्यम से शॉर्टकट तरीके से लाना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एम की को जब आप प्रेस करेंगे तो ये आसानी से नई स्लाइड आ जाती है। और ये किसके लिए? ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस एम ये उन सभी के लिए है जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज कर रहे हैं। और अगर जो मैक यूज कर रहे हैं उनके लिए CMD प्लस M की को प्रेस करना है।
ये शॉर्टकट तरीका है। स्लाइड लेआउट, अब स्लाइड कैसे दिखाई दे, स्लाइड का प्रदर्शन क्या हो, यह स्लाइड लेआउट पर निर्भर करता है। तो स्लाइड लेआउट में प्लेस होल्डर, जिसको हम लोग टेक्स्ट प्लेस होल्डर कहते हैं, बॉक्स दिए होते हैं जो स्लाइड पर सामग्री के लिए डिजाइन और लेआउट को परिभाषित करते हैं, जैसे कि शीर्षक, बुलेट पॉइंट और चित्र। तो अर्थात स्लाइड में लेआउट प्लेस होल्डर होते हैं जो स्लाइड पर सामग्री को डिजाइन करते हैं और साथ साथ लेआउट को परिभाषित करते हैं, जैसे कि शीर्षक, बुलेट और चित्र। तो ये समझ चुके होंगे आप लोग लेआउट क्या होता है। अब बारी आती है जूम स्लाइडर की। अब ये जूम स्लाइडर है क्या और इसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जूम स्लाइडर एक ऐसा एरिया होता है जहां से आप पेज के प्रदर्शन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मतलब आपका पेज कितना बड़ा या कितना छोटा दिखाई दे, ये आप कहां से डिसाइड करेंगे, जूम स्लाइडर से। तो जूम स्लाइडर पेज के प्रदर्शन को चेंज करता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा जूम स्लाइडर। अब हम जूम स्लाइडर के बाद, जूम स्लाइडर में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें भी आपको समझनी होंगी। जैसे सबसे पहले पावर पॉइंट में जूम स्लाइडर का उपयोग स्लाइड को बड़ा या छोटा करने के लिए किया जाता है। मतलब आपने जो स्लाइड बनाई है वो स्लाइड कितनी बड़ी या कितनी छोटी दिखाई दे, ये हम कहां से डिसाइड करेंगे, जूम स्लाइडर से डिसाइड करते हैं। तो जूम स्लाइडर एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप एक ऐसा एरिया है या एक ऐसी बटन है पावर पॉइंट के विंडो में जो आपके पेज के प्रदर्शन को छोटा या बड़ा कर सकता है। और जूम को अधिकतम आप 400% तक पावर पॉइंट में कर सकते हैं और कम से कम आप 10% तक कर सकते हैं। मतलब ये जूम आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, आप कितना परसेंट जूम करना चाहते हैं। आप अगर जूम को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप जूम स्लाइडर का यूज करके आप 400% तक कर सकते हैं, और अगर आप जूम को छोटा करना चाहते हैं तो जूम स्लाइडर का यूज करके आप जूम को छोटा भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं व्यू बटन पर। अब ये व्यू बटन कहां स्थित होती है और इसका क्या काम होता है, मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता दूं। पर डे हमारी जो क्लास आती है वो 11 AM 11 बजे दिन में शुरू होती है, जिसमें हम आपको लाइव में पढ़ाते हैं। और अब हम आपको इसके बाद पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सिखाएंगे। आप किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करें, एनिमेशन उसमें कैसे ऐड करें, और साथ साथ यही नहीं, आज के समय पे आप किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं तो हर जगह पावर पॉइंट का यूज हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैं आपको अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड नॉलेज देने वाला हूं, जिससे आपके लिए पावर पॉइंट में काम करना, प्रेजेंटेशन बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए, पावर पॉइंट में व्यू बटन का मतलब व्यू टैब है। व्यू टैब एक दृश्य बटन है जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन के विभिन्न दृश्यों में स्विच करने के लिए किया जाता है, जैसे नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो। ये इसके मुख्य व्यू होते हैं। या विभिन्न दृश्यों में प्रस्तुति को व्यवस्थित करने, संपादित करने या पेश करने की अनुमति देता है। मतलब सबसे पहले तो आप समझें कि पावर पॉइंट के जो मुख्य व्यू होते हैं वो 3 होते हैं। पहला नॉर्मल, दूसरा स्लाइड सॉर्टर और तीसरा स्लाइड शो। ये 3 व्यू पावर पॉइंट में होते हैं। अब इनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो व्यू का मतलब होता है प्रदर्शन। पेज का प्रदर्शन आप कैसा चाहते हैं ये आप डिसाइड करेंगे व्यू से।
पेज का आप जिस तरह से प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिस तरह से आप पेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो आप कहां से डिसाइड करेंगे? व्यू से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो व्यू होगा। ये 3 व्यू होते हैं पावर पॉइंट में, जिससे आप पेज के प्रदर्शन को बदल सकते हैं। अगला है नोट पेज। अब नोट पेज क्या होता है? नोट पेज वह पेज है जहां पर स्पीकर के लिए नोट आप टाइप कर सकते हैं। अब मैं अभी इन सारी चीजों को एक एक करके आपको फिर से दिखाऊंगा, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको चीजें समझ में भी आ जाएंगी। अब यहां पर सबसे पहला नोट पेज क्या है? पावर पॉइंट में नोट पेज का उपयोग स्पीकर नोट बनाने और उन्हें प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब ये स्पीकर नोट क्या होता है? सबसे पहले तो आप समझिए, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता। अब आप मान लीजिए कहीं आप, या चलिए मैं ही अपने आप को एग्जांपल दे देता हूं कि अगर मैं आपको ये समझा रहा हूं पावर पॉइंट का विंडो, तो अब यहां पे मैं आपसे कहूं कि ये है नोट पेज, तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वही नोट पेज आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा हो, तो अब आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। हम आगे नोटपैड पे भी बात करने वाले हैं। तो नोट पेज होता कहां है? नोट पेज होता कहां है? सबसे पहले अगर आप नोट पेज देखना चाहते हैं तो आप प्रिंट में नोट पेज पर क्लिक कर लेंगे, सॉरी व्यू टैब में नोट पेज पर आप क्लिक कर लेंगे। और अगर आप नोट पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप पहले देख लीजिए कि आपने लिखा क्या, सारी चीजें समझ लीजिए, फिर आप जैसे कॉमन रूप से प्रिंट करते हैं वैसे ही प्रिंट होगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वहां पर नोट पेज सेलेक्ट करना होगा, जिससे सिर्फ और सिर्फ नोट पेज ही प्रिंट होगा। अब नोट पेज की सबसे खास बात यह होती है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को कोई टॉपिक समझा रहे हैं और उस टॉपिक का फिगर या उस टॉपिक के विषय में चीजें आपने उस व्यक्ति को दे रखी हैं, तो आप जब भी उसको समझाएंगे तो उसके लिए वो चीजें हो जाएंगी आसान। अब हम यहां पे बात करें स्टेटस बार। स्टेटस बार है क्या, इसका यूज क्या होता है और इसमें हम किस तरीके से काम करते हैं? सबसे पहले तो स्टेटस बार ये होता है विंडो के सबसे निचले हिस्से पर। स्टेटस बार विंडो के सबसे निचले हिस्से पर होता है। जी मोहित जी गुड मॉर्निंग। स्टेटस बार विंडो के सबसे निचले हिस्से पर होता है और यहां पर आपको आपके प्रेजेंटेशन का करंट स्टेटस पता चलता है। जैसे क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। पावर पॉइंट में स्टेटस बार का उपयोग प्रेजेंटेशन के नीचे स्लाइड नंबर, व्यू विकल्प जैसे नॉर्मल स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर व्यू और रीडिंग व्यू, जूम इन एंड जूम आउट और अन्य उपयोगी जानकारी जैसे वर्ड अकाउंट देखने और कस्टमाइज करने के लिए किया जाता है। यह आपको नई प्रेजेंटेशन की वर्तमान स्थिति, जैसे कि आप किस स्लाइड पर हैं, यह देखने का मौका और मोड यूज कर सकते हैं, उपलब्ध कराता है और कौन सा मोड उपयोग कर रहे हैं कि तुरंत जानकारी देता है। मतलब स्लाइड से रिलेटेड मैक्सिमम जानकारी कि अभी आप कितना लिखे हैं, कितना लिखना बाकी है, इस तरीके की बहुत सारी जानकारी आप स्लाइड में स्टेटस बार से ले सकते हैं। यहां पर आपको यह भी पता चलेगा कि अभी तक आपने कितना स्लाइड काम किया, अभी जो स्लाइड आपने काम किया उसमें कितने वर्ड, कितने पैराग्राफ, कितने बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं कि लिखा गया है। यह होता है स्टेटस बार।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट में हमने थैंक यू बोला। आज की क्लास को हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि आज जो हमारी क्लास थी वो सिर्फ और सिर्फ विंडो का इंट्रो था। तो आज विंडो का इंट्रो हो गया। कल से हम प्रेजेंटेशन में काम करना सीखेंगे और यहाँ पर कैसे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे प्रेजेंटेशन में, और नई नई चीज़ें कैसे आप ऐड करें, प्रेजेंटेशन को आप कितना ज़्यादा बेहतर बनाएं। इस तरीके की बहुत सारी जानकारी कल आपको मिलने वाली है 11 बजे इसी चैनल पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज्वाइन करें और इतना जान लीजिए अगर आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा। तो बस इतना ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो सभी लोग ज्वाइन हो और नॉलेज ले पाएं। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में।